एक ऐसा घर जिस घर में लोग जाने से डरते थे। लोगों का मानना था कि इस घर में कोई प्रेत आत्मा रहती है जो रात के अंधेरे में जाग उठती है। लेकिन एक दिन उस घर में एक परिवार रहने के लिए आया। वह लोग भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे और उस घर में रहने के लिए चले गए। आसपास के लोग उस परिवार को अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। इस परिवार के साथ क्या होने वाला था? क्या यह परिवार उस प्रेत आत्माओं से बच पाएगा या फिर इस भूतिया घर के जाल में फंसकर अपने डर का शिकार हो जाएगा? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। और आप सुन रहे हैं ये हॉरर स्टोरी सभाजीत मौर्य के साथ। आज की ये कहानी बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली है, तो इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुने। अमित और उसका परिवार जैसे ही गांव के पुराने सुनसान घर में रहने आया, उन्हें गांव वालों की अजीब बातें सुनने को मिली। कहते थे कि इस घर के अंदर कुछ ऐसा है जो कभी किसी को चैन से जीने नहीं देता। लेकिन अमित और उसका परिवार इन बातों पर ध्यान नहीं देता। गांव के एक बुजुर्ग ने अमित को समझाते हुए कहा, यह घर बहुत पुराना है बेटा, यहाँ कई लोग आए और गए, लेकिन जो भी यहाँ रहा वह कभी चैन से नहीं जी सका। तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ बेटा, यह जगह छोड़ दो। लेकिन अमित ने इसे गांव वालों का अंधविश्वास समझा और घर में रहने का फैसला किया। शुरुआत के कुछ दिन तो आराम से गुजरे, लेकिन चौथे दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले रात में अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही अमित उठकर देखने गया तो वहाँ कोई नहीं था। यह घटना हर रोज़ होने लगी। अमित की पत्नी राधिका भी महसूस किया कि रात के समय कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा रहता है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। बच्चों के कमरे में भी अजीब घटनाएं होने लगी थी। कभी उनके खिलौने अपने आप गिर जाते तो कभी खिड़कियां अचानक खुल जाती। यह सब डरावना था, लेकिन परिवार ने इसे नज़रअंदाज किया। एक दिन अमित ने घर के नीचे बने एक पुराने तहखाने के बारे में सुना। कहते थे लोग कि यह तहखाना बहुत पुराना और डरावना है, रहस्यमयी है, और जो भी वहाँ गया वो कभी लौटकर नहीं आया। अमित ने यह सोचकर तहखाने को खोलने का फैसला किया कि शायद वहाँ कुछ पुराने खजाने या ऐतिहासिक चीज़ें होंगी। जब उसने तहखाने का दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया। तहखाना घना अंधकार से भरा हुआ था। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और नीचे जाने वाली सीढ़ियों से एक रहस्यमयी गंध आ रही थी। जैसे ही अमित ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत कदम पीछे खींच लिया और तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब तक परिवार इन घटनाओं से काफ़ी डरा हुआ था। अमित ने गांव के तांत्रिक से मदद मांगने का फैसला किया। तांत्रिक ने कहा, इस घर में एक पुरानी आत्मा का वास है जो कभी यहाँ बहुत अत्याचार करने वाले जमींदार की थी। उसने कई निर्दोष लोगों को मार डाला था और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। जब तक उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अमित ने तांत्रिक से पूछा, क्या हमें यहाँ से जाना चाहिए? तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, अगर तुम यहाँ से जा सकते हो तो वही बेहतर है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें उन आत्माओं को शांत करना होगा। उस रात घर में कुछ अजीब हुआ। करीब आधी रात का समय था। घर की सारी लाइटें बुझ गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। तभी घर के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, जैसे कोई उन्हें अंदर से बंद कर रहा हो। अमित को लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ खेल रही है। उसने महसूस किया कि कोई उसे करीब से देख रहा है।
अचानक उसने अपनी पीठ पर एक हाथ का स्पर्श महसूस किया। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और वह अपने कमरे की तरफ भागा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुँचा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और सामने एक भयानक परछाई खड़ी थी। अमित ने महसूस किया कि यह परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। वह जमींदार की आत्मा थी, जो अब और ज़्यादा क्रोधित हो चुकी थी। उसके चेहरे पर नफरत और क्रोध साफ दिखाई दे रहे थे। तभी घर के अन्य हिस्सों में भी अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई और भी आत्माएं इस लड़ाई में शामिल हो रही हों। जमींदार की आत्मा ने अमित की ओर एक इशारा किया और ज़ोरदार आवाज़ में कहा, यह मेरा घर है और मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी तांत्रिक वहाँ पहुँचा और उसने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। आत्माओं ने इस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उन्हें रोक लिया। तांत्रिक ने अमित को बताया कि आत्माओं को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा और इसके लिए अमित को खुद तहखाने में जाना होगा। अमित ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर तहखाने का दरवाज़ा फिर से खोला और नीचे उतर गया। तहखाने में अंधेरा था और हवा में अजीब भारीपन था। हर कदम पर अमित को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। तांत्रिक ने अमित को निर्देश दिए कि उसे तहखाने में एक विशेष स्थान पर जाकर आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी होगी। जैसे ही अमित उस स्थान पर पहुंचा, तहखाने की दीवारें हिलने लगी और एक ज़ोरदार आवाज़ आई। यह आवाज़ जमींदार की थी, जो अपनी आत्मा को मुक्ति नहीं देना चाहता था। अमित ने अपनी प्रार्थना जारी रखी और अचानक तहखाने के चारों ओर रोशनी फैल गई। जमींदार की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके साथ ही किसानों की आत्माएं भी मुक्त हो गई। अब घर में शांति लौट आई थी। तांत्रिक ने अमित से कहा, अब यह घर सुरक्षित है, लेकिन हमेशा याद रखना कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। अमित और उसका परिवार अब बिना किसी डर के उस घर में रहने लगे, लेकिन अमित को यह एहसास हो गया था कि कुछ रहस्य कभी हमारे समझ से बाहर होते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।